Good morning students. Let us start the science of 7th standard. Chapter 4 Heat and its effect. Part 5th. In the 4th part I have explained you the conduction. So process of transfer of heat. There are 3 types of transfers of heat. मतलब 3 तरीके से heat का transfer होता है. Number 1 is the conduction. Conduction process. Conduction takes place only in the solid. और उसके बाद में आता है कन्वेक्शन. कन्वेक्शन थर्ड नंबर आता है आपका रेडिएशन. तो लेट अस स्टार्ट द कन्वेक्शन. व्हाट इज द कन्वेक्शन? दिस इज अ मोस्ट ऑफ द लिक्विड एंड गैसेस आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट. ज़्यादातर जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो हीट के बैड कंडक्टर होते हैं. दे कैन नॉट बी हीटेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. कंडक्शन के द्वारा वो हीट नहीं कर सकते हैं. एक्चुअली कंडक्शन क्या था वहाँ पर जो पार्टिकल्स थे दे वाइब्रेट द नियर बाय पार्टिकल्स. दूसरे पार्टिकल्स को वो वाइब्रेट कर देते हैं. तो इस तरह से जो होता है वो हीट का ट्रांसफर हो जाता है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है जब सॉलिड और लिक्विड होते हैं उसके अंदर सॉलिड और गैसेस होते हैं उसके अंदर उससे नहीं होता है. तो दूसरा ट्रांसफर प्रोसेस का किस तरह से हीट का ट्रांसफर होता है दैट इज द कन्वेक्शन. कन्वेक्शन के लिए हम उसको देखने के लिए अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स. अपनी बुक ओपन करिए पेज नंबर 40 पेज नंबर पर देखिए ये एक्सप्लेन. दिस इज अ कन्वेक्शन करंट. तो आपका टॉपिक क्या एक्टिविटी 6 है टू शो दैट लिक्विड ट्रांसफर हीट बाय कंडक्शन. अब आपको क्या बताना है कि लिक्विड के अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है कन्वेक्शन के अंदर. इसके अंदर आपको सबसे पहले बेटा जी कुछ चीज़ें लेनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द राउंड बॉटम फ्लास्क. एक ऐसा फ्लास्क लेना है जिसका बॉटम जो होता है वो राउंड होता है. दूसरा नंबर हो गया आपका पोटेशियम परमैंगनेट. पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है उसका क्रिस्टल आपको लेना है थोड़ा सा. अब बुनसन बर्नर उसको हीट देने के लिए एक बर्नर लेते हैं दैट इज नोन एज द बुनसन बर्नर. एंड आयरन स्टैंड एक आयरन का स्टैंड होता है जहाँ पे उसकी क्लिपिंग करके हम उसको एक्सपेरिमेंट को फिक्स करते हैं. उसके बाद में आता है ए वायर गॉज आ ट्राइपॉड स्टैंड. एक 3 टांग वाला स्टैंड होता है. हमारे घरों में भी वो होती है ना मटकी रखने वाली लोहे की बनी हुई. तो दैट इज द ट्राइपॉड स्टैंड. और एक होता है स्पैचुला. ये हो गया आपका सारा सेटिंग आपने कर लिया. उसके बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे टेक द वाटर इन अ राउंड बॉटम फ्लास्क. राउंड बॉटल फ्लास्क जो है उसके अंदर वाटर लेंगे. कितना वाटर लेंगे बेटा 2/3. अब ये आपका राउंड बॉटल फ्लास्क हो गया. इसमें आपने 2/3 लिया. अब व्हाट इज द मीन्स ऑफ 2/3? देखिए 2/3 का मतलब होता है 3 पार्ट आपने इसके किए 1 2 3 इक्वल पार्ट्स कर लिए. 2/3 माने इसके 2 पोर्शन. यहाँ तक आपने क्या लिया वाटर लिया. और वाटर के अंदर अब एक आपने स्पैचुला की मदद की और उसके से पोटेशियम परमैंगनेट को यहाँ बॉटम पर आप रख देंगे. बॉटम पे रखने से क्या होगा इट विल डिजॉल्व इन द वाटर. पानी में ये घुलेगा एंड क्रिएट अ पिंक कलर. और एक पिंक कलर का जो है कलर क्रिएट करेगा. पिंक पर्पल जैसा जो शेड होता है वो उसको वो कर लेगा. हीट द वाटर बाय पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन कैसा हो गया पर्पल कलर का हो गया. हीट द वाटर बाय बुनसन बर्नर. अब आप क्या करेंगे बुनसन बर्नर लेंगे उसको हीट करेंगे गर्म करेंगे. तो वाटर स्टार्ट बॉइलिंग. तो सबसे पहले आपका क्या होगा द पर्पल कलर सॉल्यूशन राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फ्लास्क अप टू द सरफेस ऑफ द वाटर. जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे बॉटम ऑफ द फ्लास्क. वहाँ से जमीन के नीचे बॉटम ऑफ द फ्लास्क माने कि जहाँ आपने आग रखी हुई है उसका नीचे वाला पोर्शन जहाँ सबसे पहले हीट लगती है. तो वहाँ के जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे विल राइजेस अप इन द अपवर्ड डायरेक्शन. वो गर्म हो जाएंगे. दे विल बिकम हॉट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो सबसे पहले वो क्या हो गए गर्म हो गए. गर्म होने के बाद ऊपर चले गए वहाँ एट द सरफेस ऑफ द वाटर ऊपर की सतह के ऊपर. देखिए यहाँ से गर्म हुआ वो. देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था उसको यहाँ पे हमने उसको हीट किया. ये हमारी हीट चल रही है बेटा. उसको हमने गर्म किया तो ये जो वाटर पार्टिकल्स थे ना वो ये ऊपर गए. अब कहाँ गए ये ऊपर गए. जब ऊपर गए तो यहाँ पे सरफेस उसको कौन सा मिला ठंडा मिला. तो जो कोल्ड वाटर पार्टिकल्स था दे गोज डाउनवर्ड वो नीचे आए टू टेक द स्पेस टू ऑक्यूपाई द स्पेस दैट वाज लीव बाय द हॉट वाटर पार्टिकल्स. जो हॉट वाटर पार्टिकल्स ने जगह छोड़ी थी उस जगह को फिल करने के लिए वो जो कोल्ड वाटर पार्टिकल्स था दे कम डाउन वो नीचे आते हैं. और इसी तरह से वापस दे आ रही दे गेट हीटेड बाय द बुनसन बर्नर और वापस उसके द्वारा गर्म होते हैं. गर्म होने के बाद में अगेन गो टू द अपवर्ड डायरेक्शन.
एंड कोल्ड वाटर पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस गोज टू द डाउन साइड, वो क्या करते हैं नीचे डाउन साइड में आते हैं। तो इस तरह से एक चलता रहता है, नीचे का पार्टिकल होता है वो गर्म होता है, वाटर पार्टिकल मूव टूवर्ड्स ऊपर की तरफ चलता है, एंड कोल्डर पार्टिकल्स ऑफ द वाटर गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वो क्या करता है नीचे की डायरेक्शन में चलता है। एंड इन दिस मैनर अ वाटर सर्कुलेशन साइकिल ऑफ अ वाटर रिपीटेडली, तो वाटर का जो साइकिल होता है वो रिपीटेडली होता है, तो मतलब बार बार रिपीट होता रहता है। तो दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज नोन एज द कन्वेक्शन करंट, साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज द, यहाँ पर क्या होता है, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट वाटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क टू द कोल्ड वाटर एट द टॉप बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द वाटर इटसेल्फ। वाटर खुद जाता है, वाटर का मूवमेंट होता है, उसके पार्टिकल्स खुद जाते हैं, तो उसी को हम कहते हैं साइक्लिक मूवमेंट ऑफ वाटर एंड दैट इज द कन्वेक्शन करंट। अब इसके अंदर यहाँ पर जो प्रोसेस ऑफ हीट ऑफ ट्रांसफर इन अ लिक्विड और गैस बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो अगर अब हम देखते हैं तो जब हमने प्रीवियस में क्या देखा था, कंडक्शन में क्या करता था, वहाँ पर एक पार्टिकल जो होता है वो हीट को एक्सेप्ट करता है और वाइब्रेट करता है दूसरे को, इस तरह से जो वो पार्टिकल्स हीट क्या करता है ट्रांसफ़र कर देता है दूसरे को, दूसरा करता है नेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर देता है। इन दिस मैनर जो ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस एंड दैट वाज द कंडक्शन। बट in the convection water particles itself move from one place to another, एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। अब एक्चुअली क्या होता है, वाटर पार्टिकल्स मूव करते हैं, तो वाटर इज अ लिक्विड, गैस पार्टिकल्स मूव करते हैं, दिस इज ऑल्सो लिक्विड फॉर्म में ही होती है, मतलब गैस में इन गैसेज एंड लिक्विड पार्टिकल्स ऑफ दैट गैस और लिक्विड आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मूव करने के लिए वो फ्री होते हैं। लेकिन अगर आप कंडक्शन में जाएं तो कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड के अंदर होता है। सॉलिड के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्पेस होता है बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री, जो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर नॉट फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इन लिक्विड दे आर फ्री, लिक्विड में वो फ्री होती है, दैट्स वाई कन्वेक्शन टेक्स प्लेस। अब आपका आता है एक एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2 नहीं मतलब सेकेंड एक्टिविटी है आपकी, पेज नंबर 41 पे देखिए आप, टू शो कन्वेक्शन करंट इन एयर। आपको क्या करना है, एयर के अंदर कन्वेक्शन करंट को शो करना है, बताना है। इसके लिए आप बेटा क्या कर लेंगे, पहले हमने लिक्विड में लिया था वाटर में, अब आप एयर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स हुज फ्रंट पोर्शन इज मेड अप ऑफ ग्लास, तो उसका आगे का जो पोर्शन होता है वो ग्लास का बना हुआ होना चाहिए। इट मस्ट हैव 2 होल्स, उसके अंदर 2 होल होना चाहिए, सो दैट वी कैन फिट द चिमनीज। 2 हमने उसमें चिमनीज फिट कर दी। अब देखिए बेटा इसके अंदर देखिए ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, आगे का पोर्शन कांच का है, यहाँ पर हमने 2 पाइप फिट कर दिए जो उसके चिमनी का काम करेंगे। हमने इसको नाम दिया है A एंड B। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी बर्न आ कैंडल बिलो द चिमनी बी चिमनी के नीचे हम एक कैंडल जलाएंगे। अच्छा, कैंडल जलाने के लिए हमने रखा है, अभी कैंडल जलाए नहीं है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो ए है वहाँ पर हम क्या करेंगे, स्मोल्डरिंग पेपर लेंगे। स्मोल्डरिंग पेपर क्या होता है, जलता हुआ पेपर। एक जलता हुआ पेपर जो है ना हम लोग वहाँ पर कहाँ रखेंगे, जो ए चिमनी है उसके माउथ पर हम ऊपर रख देंगे। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लाइट द कैंडल, कैंडल लाइट करेंगे, उससे क्या कारण होगा, द एयर। अब हम क्या करेंगे कि होल्ड द स्मोल्डरिंग पेपर ऑन द माउथ ऑफ द चिमनी ए। तो आपने क्या देखेंगे, यू विल सी द स्मोक एंटर्स द बॉक्स थ्रू चिमनी ए। चिमनी ए से क्या होता है, स्मोक धुआं जो होता है वो एंटर हो रहा है, एंड कम्स आउट फ्रॉम द चिमनी बी। चिमनी बी में से वो बाहर निकाल रहा है। तो ये ऐसा क्यों होगा, अब एयर व्हेन वी लाइटेड द कैंडल, जब हमने कैंडल जलाई, द एयर अबाउ द कैंडल गेट्स हीट अप। कैंडल के आसपास की जो ऊपर की हवा थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। एंड द हीटेड एयर राइजेज अप। हीटेड एयर क्या हो गई, ऊपर की तरफ निकली। तो एंड इट क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया। जब एयर हीट होती है तो प्रेशर कौन सा हो जाता है, उसका लो प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। To balance this low pressure area,
द एयर फ्रॉम आउटसाइड इज सक्ड, क्या होगा, बाहर से हवा जो होती है सक किया जाएगा। अब सक करने के लिए कौन सा प्लेस है, उसके पास सिर्फ चिमनी ए है, एंड इनसाइड द बॉक्स थ्रो द चिमनी ए। व्हाइल डूइंग सो एयर स्वीप द स्मोक ऑफ स्मोल्डरिंग पेपर ऑल्सो। एयर क्या करती है, जो भी उसके हाथ में आएगा वो सब खींचती जाएगी, उसके बीच में रास्ते में आएगा तो एयर स्वीप्स द स्मोक ऑफ स्मोल्डरिंग पेपर अलॉन्ग विथ इट। स्मोल्डरिंग पेपर को भी उसने खींच लिया अंदर। तो दिस इज द कन्वेक्शन करंट, दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ कन्वेक्शन करंट इन एयर। आगे समझ में, एनी डाउट? नो। अब आती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। क्या क्या आपके यूज है? फर्स्ट ऑफ आइए वेंटिलेटर्स। व्हाट आर द वेंटिलेटर्स? वेंटिलेटर्स का हिंदी नाम होता है बेटा रोशनदान। दे वेंटिलेटर्स रूम आर प्रोवाइडेड विद द वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैन नियर द टॉप ऑफ द साइड वॉल। जो आपके रूम की साइड की वॉल होती है उसके टॉप पे आपने देखा होगा किचन में भी लगा होता है एग्जॉस्ट फैन, और बाकी हमारे रूम में ऊपर की तरफ होता है हमेशा। तो व्हेन वी द एयर वी ब्रीथ, जो हम सांस लेते हैं है ना, ब्रीथ आउट इट वार्मर, वो गर्म होती है, एंड वार्मर एयर ऑलवेज राइजेज अपवर्ड। वार्मर एयर क्या करती है, हमेशा ऊपर जाती है। तो मूव्स अप इन द रूम एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैन, और वो कहाँ जाती है, एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेटर्स के द्वारा वो बाहर निकल जाती है। तो फ्रेश एयर एंटर्स थ्रू द विंडो, जो विंडो होती है उसके द्वारा फ्रेश एयर आपकी अंदर आती है। तो इट इज़ कोल्ड एयर, वो कोल्ड होती है। एंड in during respiration, during breathing, we take out the air and that is the hot air. Hot air rises upward. और इसी तरह से अगर आप किचन में जाएं, एग्जॉस्ट फैन लगा होता है, तो किचन में जब आप काम कर रहे होते हैं, यू बर्न द गैस, तो इट क्रिएट क्या करता है ये, इट क्रिएट इट मेक्स द एयर, इट हीट्स द एयर, सॉरी, ये क्या करती है, जो हवा होती है उसको गर्म कर देती है। हीट एयर राइजेज अपवर्ड डायरेक्शन एंड एस्केप आउट फ्रॉम द चिमनीज, चिमनी से या फिर आपको एग्जॉस्ट फैन से वो बाहर निकल जाती है। और इट इज़ द कूलर एंड, और विंडो से जो आती है वो क्या से होती है, कूलर एयर होता है, एंटर होती है, टेक्स प्लेस ऑफ द वार्म एयर राइजिंग अपवर्ड एंड दस ए कन्वेक्शन करंट इज सेटअप। एक पूरा का पूरा कन्वेक्शन करंट हो गया, विंडो से ठंडी हवा आएगी, गर्म हो जाएगी, गर्म होने के बाद ऊपर जाएगी और एग्जॉस्ट फैन से बाहर चली जाएगी। सेकेंड आता है चिमनीज। जनरली चिमनीज आर फिटेड, जनरली नहीं, श्योरली चिमनीज आर फिटेड इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव अनडिजायरेबल स्मोक एंड फ्यूम्स। जो धुआं होता है, गंदगी होती है जो हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसको निकालने के लिए चिमनीज लगाई जाती है फैक्ट्री में। एक्चुअली दे आर फिटेड एट द टॉप ऑफ द रूफ की जो छत होती है उसके ऊपर हमने टॉप पे लगाई होती है, साइड वॉल्स पे नहीं होती है चिमनी। तो फ्यूम्स एंड हॉट फर्नेसेस होते हैं, गैसेज आर लाइटर देन एयर। जो फैक्ट्रीज के अंदर जब धुआं निकलता है तो देयर इज ऑलरेडी वार्म एंड लाइटर, गर्म भी होता है और हल्का भी होता है। इट गोज अपवर्ड डायरेक्शन एंड एस्केप आउट फ्रॉम द चिमनीज, और चिमनी के द्वारा ये बाहर निकाला जाता है। थर्ड नंबर है इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर। आपने अगर कभी भी ध्यान दिया हो तो रूम हीटर होते हैं, सर्दियों में हम लोग यूज़ करते हैं, एंड दे आर फिटेड अवेलेबल। इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लेस द रूम हीटर एट द बॉटम ऑफ द ग्राउंड। ग्राउंड की जो बॉटम होता है नियर द ग्राउंड लेवल, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि व्हेन यू ऑन द हीटर, आप हीटर को ऑन करते हैं, द कोल्ड एयर नियर बाय इज हीटेड अप, वो सारी की सारी गर्म हो जाती है, एंड राइजेज अपवर्ड डायरेक्शन एंड द इट राइजेज अप एंड कूल एयर फ्रॉम द अदर एरिया। और दूसरे एरिया की जो कूल एयर होती है रशेस इन टू फिल दिस स्पेस, और इस जगह को भरने के लिए वहाँ पर वो रश करती है, तुरंत भाग के आ जाती है। द कूल एयर इज अगेन हीटेड अप बाय द हीटर, ठंडी हवा जो होती है वापस हीटर के द्वारा गर्म होती है, एंड राइजेज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इन दिस मैनर द टोटल रूम इज हीटेड विद इन अ फ्यू टाइम। मतलब थोड़े से टाइम के अंदर वो जो होता है रूम हीटर जो होता है आपका रूम हीटर आपके रूम को हीट कर देता है, गर्म कर देता है। उसके अलावा देखिए आपने एसी देखा होगा। जनरली एसी जो होते हैं दे आर जनरली फिटेड द हायर लेवल ऑफ द वॉल के हायर लेवल पे फिटेड होते हैं रूम के अंदर। दिस इज डन सो दैट द कन्वेक्शन करंट आर सेट अप इन द एयर एंड रूम गेट्स कूल फर्दर।
ताकि कन्वेक्शन करंट जो होता है पूरा सेटअप चलता है, इसके अंदर वो ठंडी हवा देता है। ठंडी हवा जो होती है इट इज़ अ जो होता है हैवियर होता है या भारी होती है, तो इट गोज़ डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ जाती है। एंड वार्मर एयर ऑफ द डाउनवर्ड, जो वार्मर एयर होता है ऑफ द बॉटम की जो वार्मर एयर होती है इट गोज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर की डायरेक्शन में जाती है। एंड गेट कूल्ड, जो आपने AC चला रखा उससे वो ठंडी होती है फिर नीचे आती है। तो इन दिस मैनर आफ्टर अ फ्यू टाइम यू विल ऑब्जर्व दैट योर रूम इज बीइंग कोल्डर एंड कोल्डर, आपका रूम जो था बार बार ठंडा ठंडा होता जा रहा है। थैंक यू।